सभी को नमस्कार। हमारा देश ऋषियों का देश है और ज्ञान परंपराओं का देश है। ऋषि अनेक प्रकार के होते हैं। ब्रह्म ज्ञान के कारण ब्रह्मर्षि हो जाते हैं। उनमें से कुछ बहुत बड़े ऋषि होने के कारण, अपने महत्व के कारण महर्षि हो जाते हैं। और किन्हीं किन्हीं को देवर्षि भी कहा गया है, देवर्षि या सुरर्षि। ब्रह्मर्षि अनेक हुए, उनके नाम सुविदित हैं। महर्षि भी अनेक हुए, उनके नाम भी प्राचीन पुराण परंपरा में आते हैं। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हो जाते हैं, वाल्मीकि ऋषि कहे गए हैं, और भी भरद्वाज, याज्ञवल्क्य आदि ब्रह्मर्षि या महर्षि की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। पर देवर्षि या सुरर्षि की उपाधि कदाचित केवल नारद के साथ ही सुशोभित होती है और अच्छी भी लगती है। देवर्षि नारद वे हैं। देवर्षि की एक अलग कोई कोटि है, क्योंकि कुछ ब्रह्मर्षि हैं, कुछ महर्षि हैं, कुछ केवल ऋषि हैं, और एक उनमें देवर्षि या सुरर्षि भी हैं। तो नारद का एक अलग ही स्वरूप है, और नारद के संबंध में अनेकानेक कथाएं मिलती हैं। उन कथाओं का अध्ययन करते हुए ऐसा लगता है कि एक नारद नहीं है, युग युग में नारद होते हैं। नारद कभी विवाह कर लेते हैं तो उनकी जो संतान होती है वह भी नारद कही जाती है। जो नारद के गुणों से युक्त कोई मुनि होता है उसको भी नारद कहने लगते हैं। जिस प्रकार से कि एक कालिदास कोई हो गए विक्रमादित्य के समय, प्रथम शती ईस्वी पूर्व में, तो गुप्त काल में जो अच्छा कवि हुआ उसको भी कालिदास कहने लगे। भोज के समय कोई अच्छा कवि हुआ उसको भी कालिदास कहने लगे। अकबर के समय गोविंद भट्ट बहुत अच्छे कवि हैं, उनको अकबरीय कालिदास कहने लगे। कालिदास की कविता की विशेषताएं उनमें हैं, उन कवियों में, तो उनको अपने समय का कालिदास कहा गया। उसी तरह से नारद तो एक परंपरा है, कालिदास तो फिर भी परंपरा नहीं कहे जा सकते। नारद एक परंपरा का पर्याय बन जाते हैं। उस नारद की परंपरा को आत्मसात करके कोई व्यक्ति असामान्य गुणों को प्रकट करता है, नारद के गुणों को, तो वह अपने युग का नारद हो जाता है। जैसे कि हर युग में व्यास होते हैं, व्यास के गुणों से युक्त कोई सूत हैं, कोई ऋषि मुनि हैं, तो उनको भी व्यास कहा जाता है। व्यास का पीठ बन जाता है, उस पर जो विराजमान है वह व्यास ही होता है। उसी प्रकार से नारद की परंपरा बनती है। उनकी वंश परंपरा भी है, शिष्य परंपरा भी है, और युग युग में नारद जो अन्य वंशों में होते रहे हैं, नारद के गुणों से युक्त व्यक्ति, उनको नारद कहे जाने के कारण वह भी एक परंपरा नारद की बनती है। नारद एक बड़ी परंपरा है, ऐसा मुझे लगता है। आज के इस प्रसंग में नारद के संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे। और पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पुराणों में और रामायण के जो अनेकानेक रूपांतर हैं, कहीं भुषुंडी रामायण, कहीं अध्यात्म रामायण, कहीं अद्भुत रामायण, उनमें जो नारद को लेकर के कथाएं मिलती हैं, उनमें कहीं कहीं नारद को हास्यास्पद रूप में चित्रित किया गया है। वे बहुत बात की कथाएं हैं और वे विमति पूर्वक रची गई हैं। उस तरह की कथाएं आप अपने हीनता भाव के कारण किसी बड़े ज्ञानी की हंसी उड़ाते हैं, यही भाव उनके पीछे है। भक्ति का प्रवाह ऐसा हुआ कि ज्ञान मार्ग की उपेक्षा हुई, तर्क विसार दिया गया, तो जो ज्ञानी है फिर उसको हास्यास्पद बनाएंगे ही। यह तो हुआ भक्ति काल में। ज्ञानी नहीं हुए ऐसा तो नहीं है, ज्ञानियों ने भक्ति का भी दर्शन दिया। ज्ञान तो प्रतिष्ठित है, उसको कैसे उपेक्षित किया जा सकता है। लेकिन भक्ति के प्रवाह में किसी बड़े ज्ञानी की हंसी उड़ाई जाए, यह होता है। नारद को हास्यास्पद रूप में चित्रित किया गया, और यह तो पुरानी कथाओं में भी होता है कि वे स्त्री हो जाते हैं। वो बड़े अभिप्राय के साथ वैसी कथाएं आती हैं, वो मोटिव है वहां। वानर बन जाते हैं, यह भी महाभारत की एक कथा में
होता है, वह तो बड़ी सुंदर कथा है। पर्वत भी एक ऋषि है, नारद भी एक ऋषि हैं। दमयंती दोनों की सेवा बराबर करती है। दोनों में यह समझ है आपस में कि एक दूसरे का रहस्य छिपाएंगे नहीं। दमयंती जो संजय राजा की बेटी है, वह नारद को अधिक चाहने लगती है। नारद स्वरूप हैं, सुंदर हैं, गुणी हैं, संगीत में अद्भुत उनका ज्ञान है, अन्य शास्त्रों में भी निपुण है। तो उनकी कुछ अतिरिक्त परवाह करके उनकी सेवा करती है। तो पर्वत को थोड़ा संदेह होता है कि दमयंती जो हम दोनों की बराबर सेवा करने के लिए राजा ने नियोजित की है राजकुमारी, वह कहीं मेरे मित्र नारद के प्रति तो पक्षपात नहीं कर रही। तो उन्होंने पूछा कि क्यों भाई, ऐसा है क्या कि दमयंती तुम्हारे लिए थोड़ा सा अधिक पक्षपात रखती है, स्नेह रखती है? नारद ने कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा। इतनी ही बात हुई थी तो पर्वत तो बड़े चिढ़ गए। उन्होंने शाप दे दिया कि तुम वानर हो जाओगे। नारद ने कहा कि तुमने अकारण मुझे शाप दिया है। ठीक है, हमने यह तय किया था कि एक दूसरे के रहस्य एक दूसरे से छिपाएंगे नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। कुछ ऐसा हो जाता तो मैं तुम्हें बताता भी। ऐसा कुछ नारद का आशय था। तो मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ, तुमने मुझे अनुचित शाप दिया है। तो उन्होंने उनको शाप दे दिया। हजार सैकड़ों इस तरह की संख्याओं का प्रयोग तो बहुत के अर्थ में आता है। तो अनेक वर्षों तक नरक में तुम रहोगे, ऐसा कुछ उन्होंने शाप दिया। ये वानर हो गए। दमयंती जो बहुत चाहती थी, उसका प्रेम ऐसा था कि उसने कहा कि विवाह तो नारद से ही करूंगी। वानर रूप नारद से ही उसने विवाह कर लिया। तब पर्वत अपने शाप से जब मुक्त हुए, वे आए नारद को देखने। वानर रूप में देख करके उन्होंने भी नारद को शाप से मुक्त किया। दमयंती और नारद का विवाह हुआ, उनकी संतान हुई इत्यादि कथा यह तो महाभारत में भी आती है। पर जिस हास्यास्पद रूप में नारद को चित्रित किया गया है, वो माया का स्वरूप बताने के लिए वैष्णव परंपरा में वह मूल नारद की कथाओं से उसका संबंध नहीं माना जाना चाहिए। वह परवर्ती कल्पनाएं हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी नारद को लेकर के एक कथा इस प्रकार की गढ़ी गई है, और कुछ उसमें कल्पना कपोल कल्पनाएं भी मिलाई ही जाती हैं इस प्रकार की। कुछ नारद की जो बड़ी छवि है महाज्ञानी के रूप में, बड़े विप्र के रूप में, उसको क्षति न पहुंचे, इस दृष्टि से कल्पना की गई। हालांकि वह तो बड़ा अनौचित्य ही मैं उसमें मानता हूं कि नारद परम ज्ञानी तपस्यारत है। उनके पास किसी गोपराज की पत्नी कलावती आकर के अनुरोध करती है कि मैं बांझ हूं, स्वामी दोषेण वंध्या, ऐसा कथा में ही वहां कहा गया है। अपने पति के दोष से वंध्या है। यह पुराणकार की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उसने इस बात को स्वीकार किया कि पुरुष के दोष से भी बेरन या वंध्या या बांझ होती हैं महिलाएं। अधिकांश तो इसी कारण होती हैं और सताई जाती हैं। जो नपुंसक पति हैं, उनके द्वारा, उनके परिवार के लोगों के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है, मार डाला जाता है। खूब प्रसंग इस प्रकार के होते हैं, पढ़ने में आते हैं, अखबारों में आते रहे हैं। अब तो स्त्रियां थोड़ी जाग उठी हैं, ये अच्छी बात हुई। तो यहाँ पर यह स्वामी दोष से वंध्या थी वह, ऐसा कहा गया। उसने कहा कि मैं वंध्या बांझ हूं, मेरे पति ने अनुमति दी है कि तू जा किसी ऐसे ऋषि से संयोग कर ले कि अच्छी ज्ञानी संतान की प्राप्ति हो, तो मैं आपके पास आई हूं। यह तो शास्त्र सम्मत भी विधि मानी जाती थी, नियोग की विधि। महिला जो है वह बहुत ही समझदार महिला है, ऐसा अनुरोध कर रही है। तब पुराणकार उसमें लिखते हैं कि नारद तो बहुत अधिक कुपित हो गए, रोषाविष्ट होकर के शाप देने को तत्पर हो गए थे उसको। तभी मेनका वहां से निकली। उसके अनावृत जघन को देखकर नारद का वीर स्खलित हो गया। वह वीर स्खलित जब होकर के गिरा तो वह बेचारी जो कलावती थी, उसने उसी का पान कर लिया है। तो बड़ी जुगुप्सित कल्पना है। और यह मैंने ऋष्यशृंग के आख्यान के संदर्भ में भी कहा था कि इस प्रकार की कल्पना ऋष्यशृंग के जो पिता थे उनके संबंध में भी कर ली गई। पुत्र तो ऋष्यशृंग का हो गया, लेकिन वो मछली ने पी लिया तो उससे ही हो गया इत्यादि। तो कल्पनाएं ऋषि को हीन जाति की स्त्री के संसर्ग से के दोष से मुक्त करने के लिए परवर्ती काल में यह जो हमारा मध्यकाल आया, उसमें की गई। ब्रह्मवैवर्त पुराण जो है वो 12वीं शताब्दी के आसपास का है, परवर्ती पुराण है।
उसमें तत्कालीन जो समाज की चिंताएँ हैं, वर्ण व्यवस्था की, उनसे प्रेरित होकर के इस तरह की कथाएँ बुनी जाती हैं। नारद परम ज्ञानी हैं, परम उदार हैं, कोई उसको वृषली कहा है इन्होंने, कुछ घृणा भाव, गोपराज की पत्नी है, वृषली वृषली उसको कह रहे हैं। तो उस वृषली का इस प्रकार से उन्होंने ठुकराया उसको, यह तो नारद के लिए बड़ी प्रशंसा के भाव से वहाँ कहा गया है। और वृषली थी, उसने वही वीर्य का पान कर लिया, तो उससे फिर नारद का ही जन्म हुआ। और परम ज्ञानी का वीर्य था, उससे तो संतान जो होगी वह तो वैसे ही ज्ञानी होगी, तो वह भी नारद बन के विचरण करने लग गए, उन्होंने भी तपस्या की। यह सब उस कथा में बाद में आता है। नारद की महिमा का गान उद्घोष करने के लिए ही वह कथा बताई गई है, पर यह जो परवर्ती काल में वर्ण व्यवस्था के कारण यह जो भाव आता है, जो कि मूल भाव हमारा नहीं रहा है। व्यास ने भी तो दासी से संसर्ग किया था, नियोग किया था, वो तो समझ गए थे कि ये दासी है, और परम मुदित भाव से दासी उनसे मिली, उन्होंने भी उसको कहा कि उत्तम संतान तुझे होगी। तो नारद से संतानें होती रहीं, कुछ शूद्राओं से संतानें हुई होंगी, वे भी बड़ी ज्ञानी हुई। ये नारद की परंपरा है, और जो उसका मूल रूप है, उसको ध्यान में रखते हुए नारद को हास्यास्पद रूप में चित्रित करने को मैं एक बड़ी परंपरा का अपमान मानता हूं, चाहे वह किसी भी रामायण में वह कथा आए, पर नारद एक बड़ी परंपरा के प्रतीक हैं, और वह परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है, वो महाभारत में हमको मिलती है। इसलिए उस परंपरा का आदर किया जाना चाहिए। किसी भी भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के आधार पर नारद को इस प्रकार से हास्यास्पद चित्रित किया जाए, तो यह उस बड़ी परंपरा की अवहेलना उसके द्वारा होती है। महाभारत में नारद अनेक पर्वों में आते हैं, कई कई प्रसंगों में उपस्थित होते हैं। उनमें से एक विशिष्ट प्रसंग की मैं चर्चा करूंगा और कुछ प्रसंगों पर संकेत करूंगा। सभा पर्व का 5वां अध्याय है। 4 अध्यायों में प्रसंग सभा पर्व में यह है कि जब बंटवारा हो गया कौरव पांडवों में, आधा इधर का तुम ले लो, तो जंगल और कुछ गांव जो दिए गए इंद्रप्रस्थ आदि युधिष्ठिर को, द्यूत क्रीड़ा के पहले का यह प्रसंग है। तो उसमें इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी युधिष्ठिर ने बनाई, और मय दानव जो बहुत उपकृत थे अर्जुन के द्वारा, खांडव वन में जलने से उनको बचा लिया था अर्जुन ने, अन्यथा तो खांडव दाह में कितने ही प्राणी और कितने ही जनजाति के लोग मरे, जले, भागे। यह सब बड़ा दारुण वर्णन खांडव दाह का महाभारत में है। तक्षक नाग भी भाग गया था, उसने फिर शत्रुता पाल ली थी पांडवों के वंश से ही। और मैं की रक्षा, मैं दानव की रक्षा, वो शरणागत हो गया था, तो अर्जुन ने कहा कि तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। तब मैं दानव ने कहा कि मैं आपके काम आऊंगा। मैं दानव भी एक बड़ी परंपरा है। मैं संस्कृति तो मेक्सिको तक पहुंचती है। ये जो असुर थे, मैं दानव और ये जो दनु की संतानें थीं, कितनी कलाओं में, कितने शास्त्रों में, कितने हुनर ये जानते थे। मैं दानव का जो हुनर है, उस उनकी जो शिल्प कला है, उसका तो कहना ही क्या है, बड़े शिल्पी वे हैं। उनकी एक परंपरा है, उनके वंश का कोई मैं होगा, उनका वंश का कोई मैं दानव होगा, क्योंकि मैं दानव तो वहाँ रामायण काल में भी है, वहाँ रावण के यहाँ भी वह है, वहाँ भी वो अपनी कला का चमत्कार दिखाता है। और हनुमान जो जाते हैं स्वयं प्रभा से मिलते हैं किसी गुफा में, वहां भी मैं दानव ने बड़ा अद्भुत चमत्कार अपनी वास्तुकला का बना रखा है। तो मैं दानव की बड़ी परंपरा, उनकी वास्तुकला की, चमत्कारिक जो भवन वे बनाते थे, उसकी बड़ी परंपरा चली आ रही थी। तो उस मैं दानव की रक्षा की। मैं दानव युधिष्ठिर के पास गया कि मुझसे भी कुछ काम ले लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि हम तुमसे क्या काम लेंगे, लेकिन अंत में तय हुआ कि हमारा सभा भवन तुम बना दो, जिसमें कि हम राजसूय यज्ञ करेंगे। वो अद्भुत सभा भवन मैं दानव ने बनाया, जिसको देख करके चकित विस्मित हो जाते थे लोग। दुर्योधन तो बहुत ही ईर्ष्या डाह में जलभुन करके रह गया, वहां की कला को, वहां के वैभव को, अनुपम उसकी वास्तुगत श्रेष्ठता को देख करके। इस 4 सर्गों में, सभा पर्व में यह प्रसंग चलता है। और सभा भवन मय दानव ने जो बना दिया, उसमें युधिष्ठिर विराजमान हैं, उनके साथ उनके भाई आदि बैठे हुए हैं, द्रौपदी है, प्रसन्नता से रह रहे हैं।
5वें सर्ग में यह प्रसंग आता है कि नारद फिर पहुंचे उनको देखने के लिए। नारद की एक पहचान यह तो है कि वे कौतुकी वृत्ति है। वे सारे संसार में भ्रमण करते रहते हैं कि कहाँ कुछ भव्य सुंदर देखने को मिल रहा है तो हम जाकर के देखेंगे। और जो चुगलखोर के रूप में उनकी कल्पना कर ली गई है, वो नारद का मूल स्वरूप कदापि नहीं है। मैं बताऊंगा उसमें कि उनको चुगलखोर कह दिया गया है और वो हर जगह जाकर के लड़ाई करते हैं, कलह कराते हैं, यह भी उनका मूल रूप नहीं है। नारद का जो स्वरूप है परम ज्ञानी का, वे कलह रोकते हैं। ये आप महाभारत में प्रसंग देखिए, मैं बताऊंगा कि वे युद्ध रोकने के लिए प्रयास करते हैं। दो लोग झगड़ रहे हैं तो वहां झगड़ा रोकने के लिए वे पहुंचते हैं। क्या हमने छवि बनाई है अपने महात्माओं की, बड़े संतों की, ज्ञानियों की, कि जो कलह रोकने के लिए पहुंचता है उसको आपने कह दिया कि वो जगह जगह झगड़ा कराने के लिए पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? महाभारत में तो महाभारत तो प्राचीन है, महाभारत की कथा प्राचीन है, उसके प्रसंग प्राचीन है, वो ईस्वी पूर्व के काल में उपस्थित है। ये जो पुराण है ये 10वीं शताब्दी के बाद का कोई तैयार हो रहा है, कोई 12वीं शताब्दी, उनका न्यूक्लियस पुराना होगा, वेद अथर्ववेद में चला आ रहा है। लेकिन 18 पुराण जब बनते हैं उसमें भागवत पुराण बाद का है, विष्णु पुराण के बाद का है, उसमें ब्रह्मवैवर्त पुराण और बाद का है। उनमें इतिहास उस प्रकार का है, ऐतिहासिक साक्ष्य उसके मिलते हैं। तो ये जो परवर्ती काल में उनको झगड़ा कराने वाला और हर जगह लड़ाने भिड़ाने वाला, यहाँ की बात वहां लगाने वाला, इस प्रकार से उनको कहा गया है, वह नारद का मूल स्वरूप नहीं है। तो नारद पहुंचते हैं कि बड़ा अद्भुत सभा भवन बनाया है मैदानों ने, चल के देखते हैं। यहाँ भी पर्वत उनके साथ हैं, और भी ऋषि हैं। वो ऋषि पहुंचते हैं, युधिष्ठिर परम प्रसन्न होते हैं कि महाज्ञानी महापंडित नारद आ गए, सत्कार करते हैं। उस प्रसंग को यदि हम देखते हैं, सभा पर्व का 5वां यह अध्याय है। और यह गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 5वां अध्याय है, कुंभकोणम के संस्करण में 5वां अध्याय है, पुणे से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में भी 5वां ही अध्याय है। श्लोक संख्या में अंतर है। और नारद का अत्यंत ही उदात्त भव्य वर्णन जो किया गया है, उसके श्लोक हैं 13 कम से कम। वे पुणे संस्करण में स्वीकार नहीं किए गए हैं, यद्यपि उनको देखते हुए मुझे लगता है कि वे पुरानी पोथियों में हैं और उनको प्रक्षिप्त माना है सुखतनकर और उनकी टीम जो समीक्षित पाठ जिसने तैयार किया है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करणों में, इन दोनों संस्करणों में नारद के वर्णन संबंधी वे श्लोक हैं। और वासुदेव शरण अग्रवाल ने सभा पर्व में नारद और युधिष्ठिर के संवाद पर तो विचार किया है, उसमें जो ज्ञान चर्चा हुई है अद्भुत और अनोखी, उस पर उन्होंने एक संक्षिप्त में टिप्पणी दी है। पर इस यह जो प्रक्षिप्त अंश है उस पर वे विचार नहीं करते, क्योंकि ये भागवतों के द्वारा जोड़ा हुआ अंश नहीं है। भागवत परंपरा में, वैष्णव परंपरा में थोड़ा सा नारद की छवि अलग प्रकार से बनाई जाने लगी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी को भागवत परंपरा में बहुत रुचि है, उस पर वे विचार अधिक करते हैं। तदितर परंपराओं से नारद के संबंध में यदि विवेचन आ गया है तो उसको वे छोड़ देते हैं। 5वें अध्याय में सभा पर्व के पहले श्लोक में कहा है, अथ तत्रोपविष्टेषु पांडवेषु महात्मसु महत्सु चोपविष्टेषु गंधर्वेषु च भारत। बड़े बड़े लोग विराजमान थे, पांडव सारे भाई पांचों विराजमान थे, युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान थे, गंधर्व वहां विराजमान थे, बड़ी सभा भवन में तो सभा थी उनकी। वहां पर नारद का प्रवेश हुआ। इसके आगे, पहले श्लोक के आगे दूसरे श्लोक से 13 श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 13 श्लोक और कुंभकोणम संस्करण में 16 श्लोक अतिरिक्त मिलते हैं। और वहां पर नारद का वर्णन है। वेदोपनिषदाम वेत्ता ऋषि सुरगणार्चित इतिहास पुराणज्ञ क्रियाकल्प विशेषविद, ये दूसरा श्लोक है गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में। वेद और उपनिषद के जानने वाले ऋषि, देवताओं से अर्चित, तो देवता उनको ऋषि मानते हैं, इसलिए स्वरर्षि या देवर्षि उनका नाम दिया गया। पर देवर्षि या सुरर्षि जो कोटि है ऋषियों के बीच में,
वह सारी ज्ञान परंपराओं का जो प्रातिनिध्य करने वाला ऋषि है, उसको सुरर्षि या देवर्षि कहा गया, मुझे ऐसा लगता है। इसको और अन्वेषण करना पड़ेगा कि क्यों नारद को देवर्षि या सुरर्षि कहा जा रहा है। और ये वर्णन है, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि बहुत सी ज्ञान परंपराएं, बहुत सी शास्त्र परंपराओं को वे जानते हैं और उनको बचाने का वे प्रयास करते हैं। इसलिए देवर्षि वे सुरर्षि हैं, देवता उनको ऋषि के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वेदों उपनिषदों के ज्ञानी वे थे, देवताओं से अर्चित थे, इतिहास और पुराण के जानकार थे, क्रियाकल्प विशेषविद, क्रियाकल्प के वे जानकार थे। क्रियाकल्प के दो अर्थ संभव हैं। एक तो क्रियाओं की जो विधियां हैं, याज्ञिक विधियां हैं, उनको जानने वाले, यह सामान्यतया अर्थ हो सकता है। सुश्रुत संहिता में क्रियाकल्प शब्द चिकित्सा विधि के अर्थ में आता है। और अथातः क्रियाकल्पम व्याख्यास्यामः, यह सुश्रुत में सूत्र है। क्रियाकल्प या चिकित्सा विधियों की हम डायग्नोसिस आदि की व्याख्या करेंगे, ऐसा सुश्रुत कहते हैं। तो क्रियाकल्प शब्द का प्रयोग वे चिकित्सा पद्धति के अर्थ में करते हैं। तो क्रियाकल्प विशेषविद यह उस अर्थ में भी हो सकता है कि वे आयुर्वेद के और चिकित्सा पद्धतियों के जानकार हैं। और आगे स्तुतस्तोमग्रह स्तुतस्तोमग्रहस्तोभ पदक्रम विभागवित् शिक्षाक्षर विभागज्ञ पुराकल्प विशेषवित्। यह कुंभकोणम संस्करण में 3रा श्लोक है, सभा पर्व के 5वें अध्याय का। गीता प्रेस संस्करण में यह श्लोक नहीं है। स्तुति स्तोम के ग्रहण में, स्तोभ पदों के क्रम के विभाग को जानने में वे ज्ञानी थे। और अल्पाक्षर असंदिग्धम अस्तोभ मनवद्यम च, यह सूत्र की परिभाषा में, सूत्र के लक्षण में ये शब्द आते हैं। तो स्तोभ और स्तुतियां, इनके संपूर्ण रूप में पदक्रम को जानने वाले, ऐसे शिक्षा अक्षर विभागज्ञ, शिक्षा और अक्षरों के विभाग को जानने वाले। शिक्षा वेदांगों में आता है, उच्चारण प्रातिशाख्य आदि का ज्ञान जिसमें कराया जाता है। और अक्षर विभाग को जानने वाले पुराकल्प विशेषविद, पुराकल्प के विशेष ज्ञान के वे वेत्ता थे, ऐसा कहा गया है। यहाँ पर पुराकल्प शब्द आया है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में पुराकल्प शब्द को इतिहास का एक प्रकार बताया है, पुराकल्प को इतिहास का एक प्रकार बताया है। परिक्रिया पुराकल्प इतिहास गतिर्द्विधा। इतिहास के दो प्रकार हैं, परिक्रिया और पुराकल्प। पहले का उदाहरण रामायण है, दूसरे का उदाहरण महाभारत है, ऐसा राजशेखर कहते हैं। ये पुराकल्प अतीत के अनेक अनेक राजाओं का, राजवंशों का, वंशावलियों का जिसमें वर्णन होता है, ऐसा पुराकल्प। और एक ही वंशावली का वर्णन होगा, परिक्रिया कही जाएगी। ऐसा इतिहास के दो प्रकार होते हैं। पुराकल्प से आशय इतिहास का जो एक प्रकार है, उससे भी, जो हिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, उससे भिन्न है। क्योंकि वहाँ वंश परंपराएं, सृष्टि क्रम, सारी ज्ञान परंपराएं बताई जाती हैं। ऐसा पहले हुआ है, ऐसा हो रहा है, ऐसा आगे होगा, यह सब बताया जाता है। उसको महाभारत स्वयं जो इतिहास है, वह इतिहास को परिभाषित करते हुए आदि पर्व में ही बताता भी है। तो उस पुराकल्प के विशेष वेत्ता वे नारद थे, ऐसा कहा गया है। आदि कल्पार्थ वेत्ता च कल्प सूत्रार्थ तत्वविद। आदि कल्प के अर्थ वेत्ता, जो आदि कल्प हैं, कल्प यहाँ याज्ञिक विधियों से ही आशय प्रतीत होता है। और कल्प सूत्र जो याज्ञिक विधियों के ग्रंथ लिखे गए हैं, उनको भी वे जानते हैं। और याज्ञिक विधियां पहले से चली आ रही, कल्प सूत्रों की रचना के पहले से, उनको भी वे जानते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत पर उहापोह विशारदर, ये चौथा श्लोक है कुंभकोणम संस्करण में। गीता प्रेस संस्करण में ये नहीं है। आदि कल्पार्थ के वेत्ता हैं, कल्प सूत्रार्थ को जानने वाले हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले हैं, ऊहापोह में विशारद हैं। ऊह शब्द जो है ये चला आ रहा है वैदिक काल से। ऊह जो है वह परीक्षण पूर्वक किसी का विशेष ज्ञान प्राप्त करना, और अपोह उसके साथ आता। ऊह और अपोह, उसमें से जो त्याज्य है उसको छोड़ना, ये क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। यास कहते हैं कि मंत्रों का काल समाप्त हो गया, तर्क काल आया।
तो मनुष्यों ने देवताओं से पूछा कि अब हमारा ऋषि कौन होगा। ऋषि चले गए, मंत्र अब नहीं दिखते हैं, मंत्रों के साक्षात्कार का समय बीत गया, अब हमारा ऋषि कौन होगा। तो देवता कहते हैं कि तुम्हारा ऋषि अब तर्क होगा, और तर्क के द्वारा जो ऊहापोह कर लेगा, ऊह और अभ्यूह कर लेगा, वह भी ऋषि हो जाएगा। ऐसा देवता मनुष्यों को बताते हैं। तो यास्क जो कि स्वयं वैदिक काल के अंतिम चरण में एक ऋषि हैं, निरुक्त जैसा बड़ा ग्रंथ लिखते हैं, भाषा शास्त्र की सबसे बड़ी देन हमारे निरुक्त के द्वारा विश्व को है, जो यास्क ने निरुक्त लिखा है। और उसमें वह यह कथा बताते हैं कि अब ऊह और अभ्यूह करके जो तर्क करेगा, मंत्रों पर विचार करेगा, वह भी ऋषि हमारे समय का कहा जाएगा। तो नारद जो हैं वे उस प्रकार के ऋषि हैं। नारद को मंत्र दिखाई देते हों, ऐसा वर्णन तो मुझे विदित नहीं है कि कहीं आया है। तो वे मंत्र दृष्टा नहीं हैं, मंत्रविद हैं, मंत्रों का ऊहापोह वे कर सकते हैं, इसलिए वे भी ऋषि हैं। और नारद ऋषि तो हैं ही, ऊहापोह में वे विशारद हैं। यह उनमें क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन की फैकल्टी है, यह उनमें विश्लेषण पूर्वक ज्ञान मीमांसा करने की तार्किक क्षमता उनमें है। नृत्य गांधर्व सेवी च, नारद की सबसे बड़ी विशेषता यह पूरी हमारी नाट्य संगीत की परंपरा में बताई ही गई है कि साम संगीत के पहले व्याख्याकार तो नारद ही हैं, और नारद ने ग्रंथ उस पर लिखे थे। उनका स्मरण अभिनव गुप्त भी इस रूप में करते हैं। भरत मुनि तो नाट्यशास्त्र में बार बार उनका स्मरण करते ही हैं। नारद ने ही फिर असुरों के संगीत को बचा लिया, नहीं तो देवताओं ने कह दिया कि यह जो आसुरी पद्धति है नष्ट हो जाए, हम क्यों इसको स्वीकार करें, यह तो निर्गीत है, इसमें शब्द नहीं है, निर्गीत है, ये केवल तालवाद्य और अर्थ रहित अक्षरों का उच्चारण ये लोग कर रहे हैं। नारद ने कहा कि नहीं, इन लोगों को भी साथ में लेकर के चलना होगा, इनका भी संगीत इसमें जोड़ा जाए नाट्य में। ये तो कथा भरत मुनि बताते हैं। तो यह नारद जो है वह साम संगीत के आद्य प्रवक्ता हैं, वो गांधर्व वेद के बड़े आचार्य वे हैं, और नृत्य गांधर्व से भी दोनों उनके लिए कहा गया है। सर्वत्रा प्रतिमस्त था, सारी विद्याओं में अप्रतिम है वे। अष्टादशानाम विद्यानाम कोशभूतो महाद्युति, क्या शब्दावली है, पर्यायुक्त अलंकार है, नहीं परिकर अलंकार है, जिसमें किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का साकूत विशेषणों के द्वारा वर्णन किया जाए, अत्यंत ही समीचीन साभिप्राय विशेषण हो, एक एक शब्द चुनकर के विशेषण के रूप में उसके लिए रखा जाए, तो वहां परिकर अलंकार होता है। अष्टादश विद्याओं के कोशभूत नारद थे, वे 18 विद्याओं के इंसाइक्लोपीडिया थे, ऐसा उनके लिए कहा गया। महाद्युति, ऐसा ज्ञान का प्रकाश उनको था कि वे महाद्युति थे, ऐसा कहा गया है नारद के लिए। 18 विद्याएं, 4 वेद, 6 वेदांग, 10 हो गए, और इतिहास पुराण न्याय मीमांसा मिला करके 14 हो गए। उसमें 4 उपवेद और जोड़े, धनुर्वेद, गांधर्वेद, अर्थवेद और कृषि वेद, कहीं कहीं अन्य नाम भी मिलते हैं, और किस वेद का कौन सा उपवेद है यह भी बताया जाता है। कुल 18 विद्याएं हुई। उन 18 विद्याओं के कोश वे हैं, ऐसे चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया वे इन 18 विद्याओं के हैं, ऐसा कहा गया है, इसीलिए महाद्युति हैं। यह 5वां श्लोक है कुंभकोणम संस्करण में, गीता प्रेस संस्करण में यह श्लोक नहीं है। आगे के श्लोक बहुत ही सुंदर हैं और ये बहुत विचारणीय है। ये जो लोग ज्ञान परंपराओं की बड़ी चर्चा करते हैं और IKS के नाम से बहुत अनेकानेक आयोग आदि बने हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। वहां महाभारत पढ़ने वाले, वहां नाट्यशास्त्र पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, और उनको कोई जरूरत भी नहीं महसूस होती है कि वो यहाँ आकर के सीख लें। लेकिन नारद प्राचीन ज्ञान मीमांसा के सबसे बड़े जानकार और प्रतिनिधि हैं, यह महाभारत बताता है। और ये अंश पहली शताब्दी ईसा पूर्व के पहले महाभारत में जोड़ा जा चुका है। उसके अन्य साक्ष्यों से मैं कहूंगा, यद्यपि पुणे संस्करण में प्रक्षिप्त इसको माना गया है, पर जो पोथियां पुरानी हैं वो बताते हैं कि उनमें यह है। उन्होंने इस आधार पर प्रक्षिप्त माना है कि इसमें षाड्गुण्य
आदि शब्द कुछ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आ गए हैं, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी तीसरी चौथी ईस्वी पूर्व में सामने आ चुका है। उसके कुछ बाद में जोड़ा गया हो, यह हो सकता है। लेकिन यह नारद का अत्यंत गरिमामय भव्य जो वर्णन है, और वे सबसे बड़े हमारी ज्ञान परंपराओं के प्रवक्ता और प्रतिनिधि हैं और महाज्ञानी महापंडित हैं। इस रूप में जो नारद का वर्णन है, वह प्रामाणिक इसलिए है कि युधिष्ठिर तो स्वयं इसी रूप में नारद का सत्कार करते हैं, और युधिष्ठिर तो स्वयं ज्ञानी हैं। वे समझते हैं कि महाज्ञानी महापंडित चला आया है। इस रूप में नारद का जो सत्कार युधिष्ठिर ने किया है, उसका फिर यही वर्णन है। वो तो पुण्य संस्करण में भी है। तो ये वो न्याय के जानकार हैं। न्याय से, जस्टिस से मतलब नहीं है, न्याय दर्शन से आशय। न्याय शब्द दर्शन के अर्थ में महाभारत में अन्यत्र भी आया है, और वो मूल महाभारत जो है उसका, उसमें वह आया है। षडंगविद, 6 जो अंग हैं उनको उनके जानकार, या 6 वेदांगों से आशय हो सकता है। अन्यत्र 6 अंग अन्य शास्त्रों में बताए गए हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी आते हैं। तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन 6 वेदांगों से भी आशय हो सकता है। और ऐक्य संयोग नानात्व समवाय विशारद, ये बहुत ही अद्भुत शब्दावली है। और ये प्राचीन जो दर्शन परंपराएं हैं, वे ज्ञान परंपराएं हैं, वे महाभारत में उनकी जो शब्दावली है, क्योंकि यह शब्दावली फिर बाद की दर्शन की परंपराओं में नहीं आती। तो ये जो 2 चीजों में, 2 पदार्थों में संबंध बताते हैं, उसकी शब्दावली यह है कि उनमें ऐक्य हो सकता है, अभेद हो सकता है। उनमें संयोग हो सकता है कि किताब टेबल पर रखी हुई है, तो किताब और टेबल में संयोग संबंध है, वो अलग किया जा सकता है। किताब को हम उठा लेंगे तो अलग हो जाएगी। और नानात्व, बिखरी हुई चीजें अलग अलग हैं, यह चीजें हो इस रूप में देखी जा सकती हैं। और समवाय, उनमें ऐसा अन्योन्याश्रित अविभाज्य संबंध है कि जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक दोनों साथ रहेंगे। अयुत सिद्धों का संबंध समवाय संबंध कहा गया है। यह न्याय दर्शन में फिर उसको सुपरिभाषित किया गया। समवाय संबंध तो वहां बताया गया है, पर अन्य संबंध जो है, संयोग संबंध भी वहां बताया गया है। पर ऐक्य और नानात्व भी इन संबंधों की कोटि में इसमें बताए गए हैं। ये 4 प्रकार के संबंधों की कोटियां हो सकती हैं। उनके द्वारा हम चीजों को एक दूसरे से उनके संबंध को परिभाषित कर सकते हैं। इसमें वो विशारद हैं। संबंध निरूपित करने में वे विशारद हैं। संबंध निरूपण कैसे होता है, दर्शन में अपने आप में एक विषय है, विचारणीय विषय है। तो ये 4 कोटियों में उसको बताने में वो विशारद हैं, ऐसा बताते हैं। वक्ता प्रगल्भो मेधावी स्मृतिमान नयवित कवि। सारी शब्दावली ऐसा लगता है कि किसी बहुत बड़े कवि ने, और जो बहुत जानकार है दर्शनों का, परंपराओं का, उसने ये गूंथ करके रखी है। यहाँ एक एक शब्द बहुत ही सार्थक साभिप्राय है। वक्ता भी हैं, प्रगल्भ भी हैं, मेधावी भी हैं, स्मृतिमान हैं, नयवित हैं और कवि हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ करके शब्द आते हैं कि वक्ता अच्छा होगा तो प्रगल्भ होगा, प्रगल्भ होगा तो मेधावी होना चाहिए, मेधावी है तो स्मृतिमान होगा, स्मृतिमान है तो नए नीति का जानकार होगा, और ये सब है तो कवि होगा ही। क्योंकि कबीर मनीषी, वो जो विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संख्यावान पंडितः कवि, जो अंग्रेजी में पोएट से मतलब होता है, कवि से मतलब, कवि से आशय यहाँ उससे बहुत बड़ा होता है। तो विद्वान भी है, विपश्चित भी है, दोषज्ञ है, संख्यावान, संख्याओं का जानकार, कैलकुलेशन को जानकार या सांख्य दर्शन का जानकार, और पंडित है, वो कवि, कविता तो करता ही है। तो नारद इस दृष्टि से कवि हैं। परापर विभाग, विभागज्ञ, प्रमाणकृत निश्चय। यह 7वां श्लोक है कुंभकोणम संस्करण में, 4था श्लोक है गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण में। परा और अपरा के विभाग को वे जानते हैं। यह बृहदारण्यक उपनिषद में नारद सनत कुमार के पास जानते हैं, सनत कुमार के पास जाते हैं कि मैंने परा विद्याएं जान ली हैं। परा विद्याओं की संख्या वे बताते हैं। ऋग्वेदम भगवो अध्यायमी, सामवेदम यजुर्वेदम अथर्ववेदम च, ऐसा करके और विद्याएं गिनाते हैं। वो 19 हो जाती हैं या उससे अधिक हो जाती हैं। उसमें बड़ा ही अद्भुत विद्याओं की परिगणना का वह प्रसंग है। पर मैं अपरा विद्या नहीं जानता, आपके पास मैं अपरा विद्या सीखने आया हूं,
तो परापर विभागज्ञ से आशय यहाँ यही प्रतीत होता है कि पराविद्या और अपराविद्या दोनों को उन्होंने फिर जान लिया था। सनत कुमार जो बड़े आगमविद हैं, महाज्ञानियों में माने जाते हैं, उनसे उन्होंने फिर अपराविद्या भी सीखी। परापर विभागज्ञ वो हुए। प्रमाणकृत निश्चय, प्रमाणों के संबंध में निश्चयात्मक ज्ञान उनको था। पंचावयव युक्तस्य वाक्यस्य गुणदोषवित् उत्तरोत्तर वक्ता च वदतोपि बृहस्पतेः। यह 7वां श्लोक है कुंभकोणम संस्करण में और चौथा है गीता प्रेस गोरखपुर में। नहीं, 8वां श्लोक है। 7वां मैं बता चुका, 8वां श्लोक है यह कुंभकोणम संस्करण में। 5वां गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण में सभा पर्व के 5वें अध्याय में। पंचावयव युक्त वाक्य के गुणदोष को जानने वाले वे हैं। अनुमान प्रमाण में पंचावयव वाक्य बनाया जाता है, बताया जाता है। यह न्याय दर्शन में गौतम ने बताया। तो प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगमन ये 5 अवयव वाक्य के सारे अच्छी तरह से प्रतिपादित किए जाएं तो पंचावयव युक्त वाक्य होता है। इसका सरल उदाहरण जो दिया जाता है कि दूरी से पहाड़ की चोटी से धुआं देखते हुए कोई कहता है कि पहाड़ पर आग जली हुई है। तो यह प्रतिज्ञा वाक्य हुआ कि पर्वतो वह्निमान, पहाड़ पर अग्नि है, यह प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। कहता है कि क्यों? क्योंकि धुआं उठ रहा है, तो धूमवत्वात्, यह हेतु हुआ, प्रतिज्ञा और हेतु। उसके बाद दृष्टांत कि जहां जहां हमने देखा है कि धुआं उठता है वहां आग जली होती है। जैसा कि हमने महानस या रसोई घर में किचन में देखा है कि लकड़ियां जलाते हैं, लकड़ियां यदि गीली हैं तो धुआं उठता है, धुआं यदि है तो आग अवश्य लगाई गई है। ऐसा उससे हम देख चुके हैं। ऐसा दृष्टांत तीसरा अवयव है। और उपनय, जैसा कि हम महानस में अनेक बार देख करके और यह निर्धारित कर चुके हैं कि निश्चित रूप से जहां जहां धुआं उठता है वहां आग जलाई गई होती है। इस पहाड़ के शिखर से भी धुआं उठ रहा है, इसलिए आग हो सकती है। यह उपपत्ति हुई। और फिर निगमन, इन सब चारों अवयवों के विनियोजन के पश्चात निश्चित होता है कि पहाड़ पर अग्नि है। यह सरल उदाहरण देकर के बताया जाता है। किसी भी तर्क को करने में, किसी भी सिद्धांत को साबित करने में यह अहिंसा परम धर्म है। यदि प्रतिज्ञा वाक्य है तो फिर उसका हेतु दृष्टांत, उपनय और निगमन जो अहिंसा के दर्शन को बताने वाला है उसको बताना पड़ेगा। इस तरह से सारे दर्शनों में पंचावयव वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि बौद्ध दर्शन में दिग्नाग धर्मकीर्ति आदि आचार्यों ने पंचावयव वाक्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा और निगमन 2 से ही काम चल जाएगा, पर किसी को समझाने के लिए, दर्शन पढ़ाने के लिए पंचावयव वाक्य बहुत आवश्यक होता है। और कैसे आर्गुमेंट दिया जाता है उसकी यह पद्धति है। नारद इसमें भी माहिर हैं, ऐसा बताते हैं। और फिर कहा है कि उत्तरोत्तर वक्ता च वदतोपि बृहस्पते, बृहस्पति भी यदि बोल रहे हो तो उनके लिए उत्तरोत्तर करने में वे समर्थ हैं। बृहस्पति से ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं ऐसा तो नहीं कहा है, लेकिन बृहस्पति भी यदि कुछ व्याख्यान कर रहे हो, बोल रहे हो, उनके सामने तो बोलने का साहस किसी का नहीं होगा। लेकिन नारद उनसे भी उत्तरोत्तर कर सकेंगे, सवाल जवाब कर सकेंगे, उनके बात की बात बता सकेंगे कि इसके आगे फिर यह कहना चाहिए। ऐसा उत्तरोत्तर वक्ता वे हैं बृहस्पति। ये उत्तरोत्तर वक्ता शब्द यहाँ बड़ा सुंदर आया है कि जो कोई वक्ता बोल रहा है, जो अच्छा जानता है, उससे अधिक जानता है, वो कहता है कि इसके आगे फिर यह आपको कहना चाहिए। यह भी इसमें जोड़ी जा सकती है, उत्तरोत्तर वक्ता उसको कहा जाएगा। ये वादशास्त्र के सिद्धांत यहाँ महाभारतकार ने इसमें बता दिए। तो किसी बड़े ज्ञानी ने जो प्राचीन परंपराएं ज्ञान की जानता है, उसने ये प्रसंग यहाँ पर उपस्थित किया है। नारद का जो अत्यंत भव्य रूप उसने बताया है, और वो परंपरा सम्मत स्वरूप है, क्योंकि नारद की जो प्राचीन परंपरा है वह यही है। और धर्मार्थ काम मोक्षेषु यथावत कृत निश्चय तथा भुवन कोशस्य सर्वस्यास्य महामति। धर्मार्थ काम मोक्ष में, चारों पुरुषार्थों में यथावत जैसा जिसका स्वरूप है निश्चित रूप से बताने वाले वे हैं। भुवन कोश के भी व्याख्याकार वे हैं।
भुवन कोश एक विषय है। अब तो प्राचीन जो विद्याएं हैं उसमें भुवन कोश भी एक विद्या थी, ऐसी चर्चा कम ही लोग करते हैं। पर भुवन कोश पर ग्रंथ लिखे गए। भुवन कोश का आशय ग्लोबल ज्योग्राफी हम कह सकते हैं। सारी दुनिया का भूगोल बताया जाएगा तो भुवन कोश होगा। पर सारी दुनिया का भूगोल हमारे यहाँ फिर 14 लोग बताए जाएंगे, उसमें फिर पृथ्वी का वर्णन उसके साथ किया ही जाएगा। ये भुवन कोश कहलाएगा। राजशेखर ने भुवन कोश नाम से ग्रंथ लिखा था, ऐसा स्वयं काव्य मीमांसा में वो बताते हैं। उसका कहीं संदर्भ मिलता है पर ग्रंथ मिलता नहीं है। क्षेमेंद्र नाम के आचार्य का भुवन कोश मिलता है, जो कि अभिनवगुप्त के शिष्य क्षेमेंद्र से अलग हैं। तो यह लोकार्थ प्रकाश नाम से ग्रंथ उनका मिलता है। तो भुवन कोश पर ग्रंथ लिखे जाते रहे और यह विषय था जो कि गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी पढ़ाई जाती थी, लेकिन आजकल जिस तरह से बहुत सीमित रूप में ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, उसकी अपेक्षा बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में वह पौराणिक भूगोल वहाँ बताया जाता था और उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। उस भुवन कोश को नारद जानते थे, ऐसा यहाँ कहा गया है। यह 9वां श्लोक है कुंभकोणम संस्करण में, 6ठा श्लोक है गीता प्रेस गोरखपुर संस्करण में। यहाँ तक 3 श्लोक अतिरिक्त चल रहे हैं कुंभकोणम संस्करण में। 10वां श्लोक है कुंभकोणम संस्करण का और 7वां गीता प्रेस गोरखपुर का। प्रत्यक्षदर्शी लोकस्य तिर्यगूर्ध्वमधस्तथा। सारे लोक को प्रत्यक्ष देखने वाले, तिर्यक ऊर्ध्व अधः, आगे पीछे सामने ऊपर नीचे सब तरफ संसार को देखने वाले सांख्य योग विभागज्ञ। यह भी बड़ी बारीक बात कही है कि सांख्य और योग में जो डिस्टिंक्शन है, विभाजन है, उसको वे जानते हैं। और निर्विवित्सु सुरासुरान, देवताओं और असुरों के विवेक को भी वे जानते हैं। संधि विग्रह तत्वज्ञ, संधि विग्रह के तत्व को वे जानते हैं। ये अर्थशास्त्र के विषय हैं। संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और संशय, ये षाटगुण्य नीति बताई है और आगे षाटगुण्य शब्द आ ही गया है। तो ये अर्थशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों में षाटगुण्य शब्द यहाँ आ गया है। और संधि और विग्रह ये 2 षटगुणों में से 2 बता भी दिए गए हैं। तो यह इन पर मैंने पहले भी चर्चा की है कि राजा संधि करना चाहता है, युद्ध करना चाहता है, युद्ध के लिए अभियान करता है, रुक जाता है और द्वैधी भाव में रह जाता है। उधर भी समझौता है, इधर भी समझौता है और फिर संशय या शरणागत हो जाता है इत्यादि 6 नीतियां यथा आवश्यकतानुसार इनका राजा उपयोग करे, ऐसा कौटिल्य ने बताया है। तो ये षाटगुण्य की विधि को वे जानते थे। सर्वशास्त्र विशारद, सारे शास्त्रों में वे विशारद थे, ऐसा कहा गया है। उसके बाद कहा गया है युद्ध गांधर्व सेवी च सर्वत्रा प्रतिघस्त था एतैश्चान्यैश्च भुविर्युक्तो गुण गणेर मुनि। युद्ध गांधर्व का सेवन करने वाले, यह भी एक विशिष्ट शब्द है और ये महाभारत में आया है। मंदस्तनित संगीतम तद युद्ध गांधर्व मां बभौ धनुर्जा तंत्री संगीतम, ऐसा शब्द है वह। और ये द्रोण पर्व या कर्ण पर्व में ये श्लोक आया है। मैं इसका संदर्भ कहीं मैंने नोट किया हुआ है तो याद आ गया बोलते हुए। और ये युद्ध गांधर्व शब्द अपने आप में एक पारिभाषिक शब्द है, ये अद्भुत शब्दावली है। और ये प्राचीन पूरा प्रसंग इसलिए है कि ये शब्दावली बाद में विस्मृत हो गई है। ये बहुत सारे जो शब्द इसके हैं वो परवर्ती न्याय दर्शन में फिर नहीं मिल रहे हैं और अन्य जो शास्त्रों के शब्द हैं वो बाद में नहीं आ रहे हैं। तो यह युद्ध जब चल रहा है तो युद्ध को इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि उसमें एक तरह का संगीत भी निकल रहा है। योद्धा धनुर्धारी इस तरह से युद्ध कर रहे हैं कि जो धनुष की डोरी है उसकी आवाज संगीतमय हो गई है और जो चलना है सैनिकों का उसमें कुछ आवाजें उस तरह की। तो पूरा एक लय, युद्ध जो कर रहे हैं उसमें एक तरह की लय है। युद्ध गांधर्व बहुत पद्धति से युद्ध यदि कर रहे हैं और व्यूह रचना उनकी इस प्रकार की है कि उसी तरह से चल रहे हैं
तो अपने आप में बड़ा कलात्मक स्वरूप बनता है जो महाभारत युद्ध का वर्णन करता है। तो उसी में इन्होंने ये शब्द का प्रयोग व्यास ने महाभारत में किया है कि वह धनुर्जा तंत्री मधुरम मंदस्तनित संगीतम तद युद्ध गांधर्व माँ बभौ। ऐसा धनुष की डोरियों की जो टंकार है वह तो वीणा के नाद की तरह उसमें सुनाई पड़ रही थी, और ऐसा संगीत सा उसमें उठ रहा था जो और भी झनकारें होती थी, कहीं तलवारों की कहीं कुछ। उसे युद्ध गांधर्व वहां बन गया था। नारद के लिए कहते हैं कि युद्ध गांधर्व सेवी वे हैं, जहां ऐसी लड़ाई होती, ऐसा युद्ध होता है कि देखने में उनको लगे कि ये तो बड़ा संगीत उठ रहा है, तो संगीत प्रेमी है, तो युद्ध गांधर्व का सेवन वे करते हैं। वैसे बीभत्स भयावह मारकाट देखने में उनको इतनी रुचि नहीं है, वो युद्ध गांधर्व सेवी हैं। ऐसी बढ़िया लड़ाई हो रही हो जिसमें सब कुछ बड़े कलात्मक ढंग से हो रहा हो, ऐसे युद्ध तो हमारे यहाँ होते थे। बड़े नियमों का पालन होता था कि सूर्यास्त के समय सब लोग रुक जाएंगे, उसके बाद फिर भले ही एक दूसरे से हंस बोल रहे हैं, वो मिल रहे हैं। पांडव जो है वो भीष्म से मिलने चले जा रहे हैं, युद्ध एक दिन का युद्ध समाप्त होने के बाद ये सब हो रहा है। भाई भाई हैं उनमें, फिर बोलचाल भी होती है। उस दिन का युद्ध हो गया, उसके बाद ये तो बड़े कलात्मक ढंग से बड़े संयम के साथ में युद्ध होता है। जो कविताएं भी जो बड़े कवियों की हैं, इसी तरह से लिखी जाती हैं, बड़े ठहराव की कविताएं वे होती हैं। तो यह युद्ध गांधर्व वहां होता है जहां वो नारद पहुंच करके उसमें आनंद लेते हैं। ये तो महाभारत में बार बार वर्णन आता है कि इतना सुंदर ढंग से युद्ध हो रहा था कि देवता लोग फिर आकाश में इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है, युद्ध देखें। इस प्रकार से नारद के वर्णन में कहा गया, एतैश्चान्यश्च भुविर्युक्तो गुणगणैर्मुनिः। यह 12वां श्लोक है कुंभकोणम संस्करण का, सभा पर्व में 5वें अध्याय में। और 9वां श्लोक है गीता प्रेस गोरखपुर का। यहाँ तक के श्लोक, दूसरे श्लोक से लेकर के 12वें तक कुंभकोणम संस्करण में, ये 13 श्लोक जो हैं वे पुणे संस्करण में नहीं हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में यह 9वां श्लोक है, वहां ये 10 श्लोक जो गीता प्रेस गोरखपुर के हैं वे भी पुणे संस्करण में नहीं है। फिर भी मुझे पूरे ये श्लोक हैं प्रक्षिप्त होते हुए भी ये प्राचीन पाठ के हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इनमें प्राचीन पाठ के हैं ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से ज्ञान मीमांसाओं की चर्चा इनमें की गई है और जिस प्रकार से नारद के भव्य स्वरूप का महापंडित महाज्ञानी के रूप में इनमें वर्णन किया गया है, वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के कुछ बाद जब ज्ञान परंपराएं इस रूप में आ गई हैं, तभी यह प्रसंग जोड़ा गया है। ऐसा मेरी मति है, ऐसी मेरी समझ है। बाद के श्लोकों में जो कि समान है पुणे संस्करण में भी और गीता प्रेस गोरखपुर में भी और कुंभकोणम संस्करण में भी, उनमें युधिष्ठिर उनको देखते ही प्रफुल्लित होकर के उठ करके सत्कार करते हैं। लोकान अनुचरण सर्वान आगमत आगमत्ताम सभाम नृप, ये पुणे संस्करण में भी है, वहां दूसरा श्लोक है। ऐसे नारद मुनि सारे लोकों में विचरण करते हुए उस सभा में जिसमें युधिष्ठिर विराजमान थे वहां पर आए। नारदा सुमहातेजा ऋषि सहितस्तदा, सुमहातेजा महान तेजस्वी, यह तो प्रामाणिक पाठ पुणे संस्करण में भी माना गया। महान तेजस्वी नारद अन्य ऋषियों के साथ, ऋषि उनके पीछे पीछे चलते हैं, पर्वत आदि और भी नाम हैं, वे सब आगे नाम आए हैं, उनके साथ वे आए। मतलब ऋषियों का एक समुदाय था जो नारद को अपना नेता मान करके उनके साथ साथ चलता था। उनके नाम दिए गए हैं, पारिजातेन राजेंद्र पर्वतेन धीमता सुमुखेन च सौम्येन देवर्षिरमितद्युति। फिर अमितद्युति शब्द का प्रयोग, विशेषण का प्रयोग नारद के लिए किया गया है। पारिजात नाम के ऋषि, पर्वत ऋषि, सुमुख और सौम्य, इन 4 ऋषियों के साथ में अमित द्युति वाले नारद वहां पर पहुंचे। सभा स्थान पांडवान द्रष्टुम प्रियमाणो मनोजवः, सभा में बैठे हुए पांडवों को देखने के लिए मनोजव, मन के वेग से चलने वाले नारद वहां पर आए। जयाशीर्भिस्तु तम विप्रो धर्मराजान मार्चयत, विजय की आशीर्वादों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर को विप्र नारद ने
अर्चना उनकी की, सत्कार उनका किया। यह गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 12वां श्लोक है। कुंभकोणम संस्करण में 15वां श्लोक है। 15वां श्लोक है। उसके बाद वर्णन किया गया है कि युधिष्ठिर ने उठ करके उनका सत्कार किया, प्रत्युत्थान किया, बहुत आगे दूर तक आगे आकर के उनको लेकर के आए कि आइए आइए, यह जो शिष्टाचार है, प्रत्युत्थान किया, अभिवादन किया, विनयावनतः कहा गया है, विनय से झुक करके उनका अभिवादन किया और जो उनके आसन अनुरूप है वह आसन उनके लिए प्रदान करते उनको बिठाया। तदर्हम आसनम तस्मै संप्रदाय यथा विधि। फिर गाम चैव मधुपर्कम च संप्रदाय अर्घ्यमेव च, गाय मधुपर्क प्रदान करते हुए उनकी अर्चना की, स्वागत सत्कार किया। अर्चयामास रत्नैश्च सर्वकामैश्च धर्मविद, और सर्वविध कामों को पूरा करने वाले, कामनाओं को पूरा करने वाले रत्नों से भी उनका सत्कार किया। बहुमूल्य रत्न उनके आगे ला करके रख दिए कि आपके लिए उपहार में हैं। और नारद भी प्रसन्न हुए, उन्होंने वो रत्न ठुकरा दिए ऐसा तो यहाँ नहीं कहा गया है। इसलिए लगता है कि विशिष्ट सत्कार नारद का देवर्षि के रूप में किया गया है, जो ब्रह्मर्षि और अन्य ऋषियों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट है, क्योंकि वहाँ मधुपर्क अर्घ्य आदि दिए जाते हैं, यहाँ पर रत्न भी साथ में दिए गए और उनसे वो संतुष्ट भी हुए कि अच्छा है, ये हम स्वीकार करते हैं। तुतोष च यथावच्च पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात् सोर्चितः पांडवै सर्वैर्महर्षिर्वेद पारगः। उस पूजा को प्राप्त करके संतुष्ट हुए नारद, और उसके बाद संवाद हुआ। उस संवाद पर मैं बात करूंगा। उस संवाद को देखते हुए ही मैं ये कह रहा हूं कि नारद कितने बड़े ज्ञानी हैं, और बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। उसमें सारी राजनीति, सारा लोक प्रशासन, सारा नागरिक शास्त्र उसमें आ गया है, प्राचीन काल का, जो कि अर्थशास्त्र के पहले का है, कौटिल्य से पहले का है। इसलिए यहीं पर इसको, प्रसंग को समाप्त करते हुए यह जरूर मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि महाभारत में और भी प्रसंगों में जहां जहां नारद आते हैं, वहां वहां यही उदात्त भव्य रूप उनका है। वे उस समय आते हैं जब अश्वत्थामा पांडवों पर, अर्जुन अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ने को तैयार हैं। वो सब लोग चिंतित होकर के देख रहे हैं कि सारी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। ये जो विश्व युद्ध में आज अ, आणविक हथियारों से पृथ्वी का विनाश होने की चिंता कभी-कभी की जाती है, वही चिंता उसमें सारे भुवन में हो रही है कि ब्रह्मास्त्र से तो सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो उनको रोकने के लिए नारद वहां पहुंचते हैं कि ऐसा मत करो। अर्जुन तो रुक जाते हैं, अश्वत्थामा नहीं मानता है नारद की भी। और भी स्थानों पर समझौता कराने नारद आते हैं। तो यह महाभारत में जहां जहां नारद आते हैं, वे कृष्ण को बताने पहुंच जाते हैं कि प्रद्युम्न के ऊपर संकट है। उसने अपहरण कर लिया शाल्व ने, और शाल्वराज से युद्ध में प्रद्युम्न की जाकर के भी वे सहायता करते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रसंगों में पांडवों की जो सत्पक्ष है, उसकी सहायता करने के लिए नारद पहुंचते हैं। भीष्म और परशुराम में जो युद्ध हो रहा है, वहां पर भी वे दोनों को समझाने के लिए जाते हैं कि युद्ध मत करिए, ये गुरु हैं, आप शिष्य हैं, समझ समझ करके और युद्ध से विरत हो जाइए आप दोनों। ये महाभारत में नारद का स्वरूप है। इसलिए जो नारद को हंसी का पात्र बनाया गया और उपहासास्पद बनाया गया, वो परंपरा मेरे लिए अमान्य है। उस पर मैं और भी चर्चा करूंगा। यही बात नहीं समाप्त होती है, क्योंकि नारद तो बहुत बड़ी परंपरा है, जैसा मैंने कहा। उस पर आगे भी मैं बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।